जी, तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस ORG, ये वाली लिंक दिख रही है ना, डाउनलोड वर्डप्रेस ORG, इस पे क्लिक करना है। और इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा और इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप लोगों ने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैम्प। जैम्प बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ही मशीन को यानी हमारे ही लैपटॉप को या पीसी को एक सर्वर बना देता है, लोकल सर्वर बना देता है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और अपने ही पीसी पर देख सकते हैं। तो अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप यहाँ आके इससे विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स यूज़र है तो लिनक्स के लिए, और मैक यूज़र है तो मैक के लिए। इसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने जैम्प को इंस्टॉल कर लेना है। जैम्प के इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना डाउनलोड्स में आना है और यहाँ आपके पास मौजूद होगा जो आपका वर्डप्रेस था, जो वर्डप्रेस आप लोगों ने डाउनलोड किया था वो आप लोगों के पास इधर अवेलेबल होगा। मैंने ये पढ़ा हुआ देखें। अब इसको आप लोगों ने कर लेना है कॉपी और सी ड्राइव में जाना है। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद आपको सी ड्राइव में जैम्प का एक फोल्डर मिल जाएगा और उसके अंदर जैम्प के फोल्डर के अंदर htdocs का एक फोल्डर होगा। उसके अंदर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, ये देखें। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट होगा और इसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। ये जो था, इसको डाउनलोड करने का तरीका था और कहाँ इसको रखना है और किस तरह करना है, मैं आपको ये इस चीज़ से गाइड कर दिया। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए तो हम आगे दूसरा प्रोसेस का शुरू करते हैं। बेसिकली जो अभी वर्डप्रेस का नया वर्जन आया है ना 6.0, तो ये कमाल का है और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं और बहुत इजी टू बिल्ड हैं। तो देखें, ये हो गया और इसके बाद ये जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा वर्डप्रेस के नाम से। देखें, फोल्डर आ गया। तो इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं और लिख देते हैं वर्डप्रेस। तो ये करने के बाद ये इधर आ चुका है, ये देखें। अब आपने इधर कुछ नहीं करना, आपने सीधा अपने जैम्प में जाना है। इधर लिखना है स्टार्टअप मेन्यू में जैम्प और जैम्प को आपने ओपन कर लेना है। मेरा पहले से ओपन है, मैं आपको स्टॉप करके और फिर ओपन करके बता देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन राइट मांगेगा तो वो दे देनी है। ये हर किसी के पीसी में नहीं मांगता, लेकिन सबका अलग अलग वो होता है। तो इधर जैसे ये स्टार्ट है और ये देखें, और ये MySQL देखें, आपने सिर्फ अपाची स्टार्ट करना है और MySQL को आपने स्टार्ट कर लेना है। आपने ये दोनों चीज़ों को स्टार्ट करना है, बाकी की किसी भी चीज़ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है और इसको ऐसे कैसे बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ये नहीं करते तो आपकी जो है वो वेबसाइट कभी भी आपको इंडेक्स पेज पे नहीं आएगी। मतलब कि जैसे आप अगर गूगल खोल के अपनी वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो वो नहीं खुलेगी। आपने इधर आगे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद जो आपने अपने फोल्डर का नाम रखा था, जैसे मैंने रखा था वर्डप्रेस ट्यूटोरियल रखा था ना, देखें, ये देखें, मैंने सही नाम डाला। तो अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें कि किस लैंग्वेज में आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम इंग्लिश में ही जाएंगे और इसके बाद आपने इस पेज पे आने के बाद सबसे पहला काम इधर करना है कि आपने न्यू टैब खोलनी है और लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। ये लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है। तो आप लोगों के सामने जो है वो MySQL का एक PHP my admin खुल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली होता इसलिए है कि आप इसके अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस सेव करते हैं। देखिए, मेरे पास तो काफ़ी सारे बने हुए हैं पहले से, आपके पास 3-4 आ रहे होंगे। आपने उनको नहीं छोड़ना, आपने इधर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे दें। जैसे कि मैं चेक नाम का मेरे पास पहले से अवेलेबल है तो मैं दे देता हूँ टेस्ट
WP, टेस्ट WP मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और इस नाम को आपने याद रखना है, टेस्ट WP। आपने इधर आना है, डेटाबेस का नाम जो पूछेगा तो आपने वही दे देना है, टेस्ट WP। यूजर नेम में आपने देना है रूट, और पासवर्ड को आपको खाली छोड़ देना है, बाकी आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, और इधर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, इसने सब कुछ पिकअप कर लिया है, डेटाबेस हमारा मैच हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन सही है। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है वर्डप्रेस को हमारे पास। इन्होंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। अभी हमसे पूछा हमारी साइट का टाइटल क्या है, तो हमारा टाइटल जो है वो हम बेसिकली एक समझे के एजेंसी वेबसाइट पे काम करने वाले हैं, तो हम उस टाइप का ही कोई टाइटल रख लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम ये MEF टाइप रखा था मैंने, तो ये इधर रख लिया। अच्छा, इसी तरीके से यूजर नेम पूछेगा तो यूजर नेम में आप एडमिन दे दें, या आप अपना नाम देना चाहें अपना नाम दे दें। पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है वो वर्डप्रेस काफी स्ट्रांग मांगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। वैसे नॉर्मल जो हम लोग देते हैं वो एडमिन ही देते हैं, बाद में ये चेंज हो जाता है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं होता है। हाँ, कंफर्म वीक पासवर्ड लाजमी कर दिएगा, वरना आपका ये पासवर्ड पिक नहीं करेगा और वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी देगा। अच्छा, ईमेल ऑफिशियल अपनी डालें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपसे पासवर्ड मिस हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो आपको ईमेल पे वापसी रिकवर हो सकता है। अच्छा, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे अभी मैं अपनी वेबसाइट लाइव नहीं कर रहा हूँ, अपने पास लोकल पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट से कोई डेटा हैक ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। बेसिकली ये लाइव जो वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो है सर्च इंजन की विजिबिलिटी खत्म कर देगा अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे। मतलब अगर आप अपने डोमेन पे भी काम कर रहे हैं तो वो आपको शो नहीं होगी वेबसाइट, क्योंकि आपने उसकी सर्च इंजन विजिबिलिटी खत्म कर दी है। तो ये इसलिए होता है। तो हम यहाँ पर आके अपने वर्डप्रेस को सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि जाहिर है वर्डप्रेस पूरा वो इंस्टॉल करेगा। देखें, ये इंस्टॉल हो गया। अभी हमें बोल रहा है कि लॉगिन करें। अब लॉगिन के लिए आपने अपना या तो वो ईमेल यूज करना है, या आपने अपना वो यूजर नेम यूज करना है जो आपने रखा था। तो मैंने एडमिन और एडमिन रखा था, और इसके बाद मैं यहाँ पर कर जाऊंगा लॉगिन। तो देखते हैं ये लॉगिन करता है। देखें, अब हम लोग आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि होम, पोस्ट। अच्छा, ये जो अपडेट आ रही है ना, तो ये प्लगइन्स कुछ हुए हुए आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो किसी काम के नहीं होते, वो मैं अभी आपको डिलीट करने बताऊंगा। पोस्ट, ऑल पोस्ट, यही सब कुछ, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, तो अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स, कॉलेप्स मेन्यू, ये मैं सबके बारे में आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। देखें, पोस्ट जो होती है ना, वो बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट पहले से बनी हुई है, ठीक है। मतलब अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्टिंग करें, तो वो ब्लॉग यहाँ से पोस्ट होता है। इसके अंदर पोस्टर्स बनती हैं, आप आते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाते हैं, और वो आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर पोस्ट कर देता है। इसी तरीके से मीडिया है, इसमें लाइब्रेरी बनाने का ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर अपनी फोटोज, इमेज सब पहले से, जैसे आपको एक वेबसाइट है तो आप उसका डेटा पहले से इसके अंदर ला के सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार पीसी पे जाने की जरूरत ना पड़े या कंप्यूटर से उठाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, पेजेस जो होते हैं, यानी आपके वेबसाइट के जो पेजेस हैं, जैसे यहाँ पर अभी दो बने हुए, सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। मैं आपको वेबसाइट का व्यू करवा देता हूँ एक दफा, जो वर्डप्रेस हमें बनी बनाई देता है। तो वर्डप्रेस हमें बनी बनाई ये वेबसाइट देता है। ये बेसिकली एक वर्डप्रेस का थीम है। आपको इस थीम के बारे में अभी नीचे जाके पता लग जाएगा अपीयरेंस में। अच्छा, कमेंट्स जो हैं, ये कमेंट्स होते हैं जो, यानी आपकी पोस्ट पे कमेंट्स आएंगे, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। उसको आप स्टैम्प में डाल सकते हैं, उसका आप अप्रूव करेंगे, पेंडिंग करेंगे, ये आगे का काम है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अपीयरेंस में आ जाते हैं। इसके अंदर देखें थीम्स होती हैं। अभी हमारी जो थीम्स है वो AI एक्टिवेट है, ये थीम भी है, ये थीम भी है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी थीम है। हम जिस पे काम करेंगे वो एस्ट्रा की थीम है, और काफी बेहतरीन थीम है। तो उसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट यूज करना सिखाऊंगा। अच्छा, हम थीम से बाहर आ जाते हैं। थीम अपलोड करने का भी दो तरीका होता है। एक तो या तो आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर लें, या फिर अपलोड थीम का ऑप्शन होता है। ये वाला तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स बेसिकली होता है क्या है, प्लगइन्स जो है वो बने बनाए सोर्स कोड होते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अब जैसे कि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम ई-कॉमर्स वेबसाइट में एक बहुत ज्यादा मेहनत लगती है अगर हम कोड के जरिए बनाए, लेकिन अगर हम वर्डप्रेस के जरिए बनाए तो एक वूकॉमर्स प्लगइन आता है, जो कि आपका ई-कॉमर्स का पूरा कोड खुद ब खुद करके देता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लगइन अपलोड करने के भी दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, इसके बाद ये यूजर्स आ जाता है। अच्छा, जो यूजर्स होते हैं वो आप हैं, यानी इसमें दूसरे यूजर्स भी आ सकते हैं। अगर आप किसी को यूजर बनाना चाह रहे हैं, एडमिन बनाना चाह रहे हैं, एडिटर बनाना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी आप लोगों के पास मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं, और इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना साइट को, ये आगे का काम है, आपको बताऊंगा। अच्छा, सेटिंग्स में आ जाते हैं तो जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, ये सब हमें मिल जाते हैं। तो जर्नल में हम सबसे पहले चलते हैं और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको करा दूं, क्योंकि थोड़ा सा लाजिम है। तो जर्नल्स में ये आपको बता रहा है कि भाई आपकी साइट का टाइटल ये है, आपका प्लगइन ये है, और ईटीसी ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, आपकी वेबसाइट का यूआरएल ये है, साइट एड्रेस ये है, आपकी ईमेल ये है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसी वेबसाइट की यूजर आए और अपने आप को लॉगिन करे, तो उसके लिए आपको उसको मार्क करना पड़ेगा। वरना जैसे अभी हम एजेंसी की वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर यूजर आके अपने आप को लॉगिन नहीं करेगा, तो हमें जो है मार्क नहीं करना इसको। इसके अलावा फिर आप उसका रोल बता सकते हैं कि जो आ रहा है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, या सब्सक्राइबर है। नॉर्मली सब्सक्राइबर होते हैं। आप अपना टाइम जोन वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, तीसरा हम आ जाते हैं राइटिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर जो है वो आपको बताना होता है कि पोस्ट की कैटेगरी क्या है, और स्टैंडर्ड जब ये आगे जाके पेजेस बन जाएंगे तो ये आपको खुद सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो हम इसके बाद आ जाते हैं डिस्कशन में। तो डिस्कशन में आप देखें कि डिफॉल्ट पोस्ट की सेटिंग है कि भाई नोटिफाई करना ही नहीं करना बंदों को जो आपकी वेबसाइट पर लॉगिन है, और कमेंट किसको अलाउ करने हैं, किसको नहीं करने हैं, कितने दिनों के बाद कितने दिनों का जो कमेंट है ओल्डर वो ऊपर आना चाहिए, ईटीसी। ये सब आप पढ़ लिएगा, काफी डिटेल में है और बहुत ही ईजी है, यानी आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा। देखें, अतवार चेंज कर सकते हैं, या मिनिमम रेटिंग, मैक्सिमम रेटिंग, सब कुछ सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मीडिया में। अच्छा, मीडिया में क्या है कि आप थंबनेल का साइज क्या रखना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली इमेज के साइजेस वगैरह आप ही क्या रखना चाहते हैं, ये इतने खास जरूरत नहीं पड़ती इसकी आगे, तो मैं इसको स्किप ही करूंगा। फिर हम आ जाते हैं परमालिंक्स पे। तो परमालिंक्स जो है वो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी वेबसाइट पे प्लेन रखना चाहते हैं, डेट नेम के साथ दिखाना चाहते हैं, मंथ नेम के साथ दिखाना चाहते हैं, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम। ज्यादातर लोग पोस्ट नेम के साथ करते हैं, तो हम भी पोस्ट नेम के साथ जाएंगे और यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आया होगा। इस वीडियो को अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सबसे पहले हम जो है जाएंगे, यहाँ से हम अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद आपने ऐड न्यू करना है, और ऐड न्यू पे करने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा थीम्स अवेलेबल हैं। आप जिसको कस्टमाइज करना चाहें उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर जाऊंगा एस्ट्रा थीम की तरफ, क्योंकि एस्ट्रा के अंदर ही अपनी बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं जो कि काफी ज्यादा मजेदार और कस्टमाइजेबल थीम है। तो यहाँ पर आके मैं एस्ट्रा को कर लूंगा इंस्टॉल। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप थीम्स को किस तरीके से अपने पास दूसरे तरीके से ऐड कर सकते हैं, कि यहाँ से अपलोड थीम से ऐड कर सकते हैं ना। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है। आप अपलोड थीम पे जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे चूज फाइल। चूज फाइल के बाद अगर आपने जहां भी अपनी थीम डाउनलोड कर रखी है आपने उसको कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा और आपने उस थीम को इंस्टॉल कर लेना है। ये इसका दूसरा तरीका है। और इसका एक और तरीका है, जब तक इंस्टॉल हो रही है मैं आपको वो तरीका भी बता दूं कि आपने सबसे पहले जाना है अपने उस जगह पे जहां पर आपके पास थीम्स पड़ी हुई है। जैसे मेरे पास ये पड़ी हुई वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड थीम। अब इसमें एनजी-टेक की मेरे पास ये थीम पड़ी है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको जाऊंगा सी ड्राइव में और अपने जैम्प में और अपने htdocs में और अपने उसी फोल्डर में जो हमने बनाया था, और इसमें wp कंटेंट और थीम। अच्छा, थीम देखें इधर ये वो थीम्स आ रही है जो हमारी थी। यहाँ आकर मैंने इस थीम को कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं इधर कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं आपको इधर ले जाता हूँ। देखें, ये एक्स्ट्रा थीम आ चुकी है, और इसको मैं पहले आपको अपीयरेंस अपनी सारी थीम्स में ले जाता हूँ जो थीम्स मेरे पास अवेलेबल है। तो देखें, ये आ गई हमारी थीम। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमें बता रहे हैं कि आपकी एनजीटी स्टाइल शीट इसकी मिसिंग है, इस वजह से ये थीम नहीं आई, वरना ये आ जाती। अच्छा, यहाँ पर आके हमने एक्टिवेट कर लेना है एक्स्ट्रा को, और आप चाहें तो ये जो दूसरी थीम से इन सबको डिलीट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ क्लिक करा और हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि काफी स्पेस लेती हैं और टाइम जाया करती हैं, तो ज्यादा बेहतर यही है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी थीम्स को भी डिलीट कर देंगे।
ये लास्ट वन है तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारी ये थीम एक्टिव थी। अब हम अपनी वेबसाइट का कुछ लुक चेक करते हैं कि लुक किस तरीके का आया है। अच्छा देखें, अब हमारी वेबसाइट का लुक हो चुका है चेंज। तो अब हम जाएंगे एक्स्ट्रा में और इसको हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कस्टमाइज के ऊपर। तो देखें यहाँ से हमें जो है वो काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, साइट का टाइटल चेंज करने का, हेडर फुटर ये सब कुछ चेंज करने का। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने अब एक और काम करना है, ये काम बाद का है, तो ये मैं आपसे बाद में से इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इधर आएंगे एक्स्ट्रा में और गेट स्टार्टेड, यही से हम क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, जितने भी जरूरी प्लगइन है एक्स्ट्रा थीम के लिए, जितनी भी जरूरी चीजें हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और इस थीम को जरूरत है उसकी, तो वो इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। तो इस चीज को लाजमी कर ले, वरना आगे जाके जो है बड़ी मुश्किलात आपके सामने आएंगी, फिर आपको पर्सनली जाके एक एक चीज सर्च करके डाउनलोड करनी पड़ेगी। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन ये बेहतर रहता है काफी और आपको आगे जाके कोई मसला नहीं आता। और एक्स्ट्रा जो है वो काफी मानी हुई थीम है वर्डप्रेस की और फ्री है। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर पेड थीम भी होती है, लेकिन अभी जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री पर है। और अगर आप कहेंगे कि पेड थीम्स को फ्री में चाहिए या इस तरीके की आपकी कोई क्यूरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा जो है ईमेल अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करके और जो थीम्स और प्लगइन पेड आपको चाहिए वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप नीचे दी गई मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसने कुछ इश्यू दिया है, इट लुक लाइक पॉइंटिंग क्वालिटी मे बी ट्राई टू सर्च। अच्छा, हम दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से कोई इश्यू दे रहा है। आई थिंक के मैं दोबारा से जाता हूँ अपीयरेंस और हम इसमें आएंगे, आ गया ऑप्शन, हम स्टार्टर टेम्पलेट्स में चले जाएंगे। इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स में हम चले जाएंगे। अच्छा, अब ये आपको बोलेगा कि आप YouTube से वीडियो देखो और ETC ना, हमने कुछ नहीं करना, हमने सीधा क्लिक करके और एलिमेंटर, हमने याद रखिएगा पेज बिल्डर, हमने एलिमेंटर यूज करना है क्योंकि एलिमेंटर में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा, अब ये आपको कुछ थीम्स देगा कि आप किन थीम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम जो है वो थीम एक, अगर हम एजेंसी वेबसाइट देख रहे हैं तो हम इधर से एजेंसी की साइड देखेंगे। देखें सारे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लोकल बिजनेस, पर्सनल केयर, ETC ना, सब कुछ आपके पास इधर अवेलेबल है। यहाँ तक ई कॉमर्स की थीम्स भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम एजेंसी में देख रहे थे तो हम एजेंसी पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ थीम्स पेड भी हैं और कुछ प्रीमियम, जैसे जो प्रीमियम है ना ये पेड है, लेकिन ये देखें ये सारी बाकी फ्री हैं। थोड़ा सा इंटरनेट आई थिंक सो के मेरा इश्यू कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें ये डिजिटल एजेंसी, जरा इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से। बस ये आई थिंक के मेरा इंटरनेट जो है वो कुछ इश्यू कर रहा है। देखें ये काफी सारी वेबसाइट्स हमारे आगे खुल गई हैं। सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा था तो इस वजह से। अच्छा देखिए, ये काफी सारी हमारे सामने जो है वो वेबसाइट खुल गई हैं और तो ये देखें हमारे पास काफी सारी थीम्स आ गई हैं। इसमें कुछ प्रीमियम है और कुछ पेड है, तो हम इसके अंदर से ये एक अच्छी लग रही है तो हम एक काम करते हैं कि कोई ऐसी थीम मैं उठा लेता हूँ जिसको कस्टमाइज करने में मजा आए, जिसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा हो ना। तो हम जो है एक काम करते हैं कि ये वाली लव नेचर वाली थीम को हम यहाँ से कर लेंगे पिक और हम इसको कर देंगे स्किप एंड कंटिन्यू। और ये आपको बोलेगा कि आपने कलर क्या रखना चाह रहे हैं थीम का और ETC, आप टेक्स्ट अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो सब कुछ। तो अब इसने हमसे पूछा है कि हमारा नाम क्या है, तो हम अगर अपनी डिटेल फिट कर देंगे और हम इसको अपनी
एक्सपर्टीज बता देंगे। आप बिगनर लेवल ही रखिएगा क्योंकि फिर आगे बहुत ज्यादा इशू आता है। चले मैं आपको बिगनर पे करके दिखाता हूँ क्योंकि जाहिर है अच्छा आप अपने लिए बना रहे हैं क्लाइंट के लिए या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसे पूछेगा करना क्या है, इंपोर्ट कस्टमाइज सेटिंग, इंपोर्ट विजेट, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, सब कुछ ना। तो इंपोर्ट कंटेंट इंपोर्ट करना है, शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा करना है, तो ये सब कुछ आपने करना है, किसी को वो नहीं करिएगा। अच्छा इसके बाद जो है ये काफी टाइम लेगा, तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करूंगा और उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसने शुरू कर दिया है और ये इधर काफी ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा सा जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी होता है और इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा मेरा भी डाउन हुआ था, तो मुझे इस पे थोड़ा सा शक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करूंगा और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो इंपोर्ट कह लें या कुछ भी कह लें वो कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारी थीम्स प्लगइन और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये कह रहा है कि विजिट योर वेबसाइट, तो चलें विजिट करते हैं। ये एक नई लिंक हमारे सामने खोल देगा जिसके अंदर हमारी वेबसाइट होगी। तो इट टेक सम टाइम क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और वो सारी पिक्चर्स वगैरह लोड करेगा। अच्छा देखें ये वेबसाइट जो है वो हमें बनी बनाई उनकी तरफ से ये थीम दे दी गई है। अब इसको कस्टमाइज करना है, किस तरीके से कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने एडिट विद एलिमेंटर कराया था कि हम एलिमेंटर से काम करेंगे। तो जी बिल्कुल, हम इसके अंदर अब एलिमेंटर ही यूज करेंगे और एलिमेंटर की मदद से इसको मदद से इस पे हम काम करेंगे। अच्छा देखें वैसे तो ये वेबसाइट गुड लुकिंग है और आई थिंक सो कि अगर कोई नेचर के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहा है तो ये बनी बनाई वेबसाइट उसको बिल्कुल फ्री में मिलती है। इसके सारे पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखा देता हूँ। और एक और चीज आपको बताऊं कि ये जो इसमें आप देखिएगा अभी एक कांटेक्ट का पेज आएगा। ये कांटेक्ट के पेज के अंदर जो फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे हमें WP फॉर्म डाउनलोड करके उसको उस फॉर्म से कनेक्ट कर दिया। यानी अगर आप इधर अपना डेटा डालते हैं ना, देखें मैसेज और ABC कुछ भी लिख देता हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। ऐसी बात नहीं है फॉर्म सबमिट ना हो रहा हो। तो ये चीज भी एक अच्छी होती है जब आप कंप्लीट सेटअप करते हैं ना। देखें ये देखें इसने बता दिया थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट। जब आप कंप्लीट सेटअप करते हैं ना तो ये सब चीजें जो है आपको बहुत इजी हो जाती है, आप लोगों के लिए बहुत इजी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखें अब थोड़ा सा मेरे को उस तरीके से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आप बिगनर लेवल के अगर हम खुद काम करते हैं तो हम डायरेक्ट इधर आते हैं और एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। हम एक दफा फिर से अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, लोकल होस्ट और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, बस हम ये लिख देंगे। हम लॉगिन हुए हैं तो हमारे को इतना मसला पेश नहीं आएगा। अब जो है हम आपको दिखाते हैं जो उधर मैं पेज वाली बात आप लोगों से कर रहा था वो किस तरीके से जो है वो पॉसिबल है। तो इधर हम आ जाते हैं और यहाँ हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अच्छा देखें अब यहाँ पे हमारे पास पेजेस अवेलेबल हैं, हम इधर आएंगे ऑल पेजेस पे। अच्छा अगर आप कोई नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप नया पेज भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है। आप नया पेज बनाएं, उसका नाम रखें, उसमें डेटा कॉपी कर दें, उसको एडिट एलिमेंटर कर दें या फिर एक डुप्लीकेटर प्लग आता है डुप्लीकेटर से इसी पेज को डुप्लीकेट करके उसका नाम चेंज कर दें, ये आपके ऊपर है टोटली ना। तो हम जा रहे हैं होम पेज को एडिट करने के लिए, वो भी एलिमेंटर से। तो हम इसको एक नए टैब में खोल देंगे होम पेज को एलिमेंटर से एडिट करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। और एक और चीज जो छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि आप इधर आएंगे और अपीयरेंस में कस्टमाइज में आने के बाद कुछ चीजें हैं जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मतलब अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो जाहिर है कि उसका लोगो लगाना सबसे मेन चीज, सबसे पहली बात होती है कि भाई लोगो। तो देखें सबसे पहले ये हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है साइट आइडेंटिटी का। ये देखें इसमें काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये वाकई सारे बड़े काम के ऑप्शन है। तो हम इधर आते हैं और यहाँ आकर हमने बोला है कि भाई हमें चेंज करना है ये लोगो। ये लोगो जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, सही है। तो यहाँ पर आ गया कि भाई रिमूव लोगो और चेंज इमेज। तो मैं चेंज इमेज पे जाऊंगा और यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में तो आई थिंक तो कि कोई नहीं होगा ऐसा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और अपने पीसी में देखता हूँ। लास्ट टाइम मैं एक वेबसाइट बना रहा था तो उनका लोगो जी है मेरे पास अवेलेबल है। तो देखें इसको मैंने यहाँ से अपलोड करा। अपलोड करने के बाद जब ये पूरी तरह अपलोड हो जाएगा तो यहाँ मुझे चूज इमेज का ऑप्शन देगा। मैंने चूज इमेज करी और ये देखें ये लोगो अभी इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
हम देखें वेट करेंगे थोड़ा सा, ये देखें ये लोगो इधर आ गया। अच्छा ये लोगो की विड्थ काफी छोटी है तो आप विड्थ को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये विड्थ आई थिंक काफी है। और इसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि टैबलेट मोड पे आपका कैसा लगेगा, ये मोबाइल पे अगर आपका कैसा लगेगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास जो है अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस की तरफ से। तो वर्डप्रेस बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन कराते चलूं तो वर्डप्रेस जो है वो PHP पर बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट डेवलप और डिजाइनिंग करने के लिए काफी हद तक माना जाता है और इसकी मार्केट बहुत ज्यादा है और अच्छी सैलरीज में मार्केट इसकी अवेलेबल है। अच्छा हम जो है ये दूसरा पेज है। अच्छा हम जो थे हमने एक पेज खोला था एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है हम आ गए हैं एडिट विद एलिमेंटर में और अब हमने इस पेज को करना है एडिट। तो किस तरीके से करना है, हमने सबसे पहले इस ये एडिट सेक्शन का ऑप्शन जो होता है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इससे आपका पूरा सेक्शन इसने अपने ऊपर उठा लिया। ये देखें ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो सिर्फ इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेगा। हमने पूरा सेक्शन सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने सबसे पहले जो बैकग्राउंड का इमेज है ना इसको चेंज करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल में देखें बैकग्राउंड इमेज है, लेकिन हम एक इमेज ही लगाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सा एक स्लाइड शो चले, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं आप, वीडियो भी लगा सकते हैं आप, स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन सा एक स्लाइड शो चले। तो हम यहाँ पर आएंगे और कुछ इमेजेस जो है वो अपने लैपटॉप से ही हम अपनी जो हमारे पीसी में पड़ी हैं उनको यहाँ पर लगाएंगे और उन्हीं से हम फिलहाल वक्त काम चलाएंगे। मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर है, वरना फिर हमें जाना पड़ेगा सी में, क्योंकि इमेजेस आपकी जहाँ भी हो आप वहां से जाकर उठाएं, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है जो मैंने अभी लास्ट टाइम बनाकर क्लाइंट को दिया mafitires.com, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। यहाँ भी मेरे पास इमेजेस हैं लेकिन वो यहाँ भी होनी चाहिए, मैं परेशान है इमेजेस कहीं किधर। हाँ तो खैर अगर हमें इधर इमेजेस नहीं मिली तो हम फिर अपना वही रुक करेंगे और यहाँ जाऊंगा मैं और htdocs में मेरे पास mafitires में हम जाएंगे कंटेंट में और नहीं कंटेंट में नहीं, इमेजेस जो है वो हमारे पास होंगे WP इंप्यूट्स और इसके अंदर तो काफी ज्यादा इमेजेस मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हम जो है वो इमेजेस फिर डाउनलोड भी कर लेते हैं। हम इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इमेजेस इस वक्त मुझे मिल नहीं रही है कि मैंने इमेजेस रखी कहाँ थी। तो हम इस वक्त इमेजेस को कर लेंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और कार इमेजेस यहाँ हमने सर्च किया और इंटरनेट इशू करना है। ये हमारे पास इमेजेस आ गई। तो हम इसमें से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं जो हम चलाएंगे, क्योंकि जाहिर है विदाउट इमेजेस जो है वो मजा नहीं आएगा काम करने में। तो हम इसको यहाँ से सेव इमेज कर लेंगे और इसको हम डाउनलोड्स में ही सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम 3-4 और भी कर लेते हैं। ये हो गई सेव इमेज, ये हो गई, ये हो गई, ये भी कर लेते हैं। इस पे लोगो आ रहा है तो ये मजेदार म्यूजियम, ये इमेज कर लेते हैं। एक सिंपल टायर का इमेज भी ले लेते हैं, ये भी हमारे आगे काम आ जाएगा। इसके अलावा और कोई ये भी ले लेते हैं, नहीं शटर स्टॉप का, इसमें नीचे लोगो आ रहे हैं और वो फिर लोगो मजा नहीं कराएगा। तो एक हमने ये ले ली, ठीक है। ये कुछ इमेजेस हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम वापसी अपने एलिमेंटर वाले पेज पे आते हैं और यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे जाते हैं और ये कुछ इमेजेस जो हमने डाउनलोड कर रखी है वो इधर आ गई ना। तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो वो है उसके ऊपर ये 3 इमेजेस आए। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, ये तीनों इमेज सिलेक्ट होकर आ गई हैं और हम चाह रहे हैं कि इसका स्लाइड शो चले बड़ा प्यारा सा जो कि हमारी वेबसाइट को लुक दे। तो आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे इसको बीच में लाना है और वो मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ। हमारी गैलरी तरह कलेक्ट हो जाए, ये हमारी गैलरी बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसकी अरेंजमेंट कर लिया। आपने कहा भाई पहले ये आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। अच्छा अगर आप इसमें कोई टैक्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जो कि एसईओ में आपकी काफी हेल्प करता है। तो आप इसमें एक अच्छा सा
टैग दे सकते हैं ताकि आपकी इमेज वाइज भी आपकी वेबसाइट रैंक करे ना। तो देखिए ये तीनों तो आ गए। अब देखिए ये बड़ा एक सिंपल सा वो चलाएगा इसके ऊपर 5-5 सेकंड बाद ना, तो हम इसको जरा सा चेंज करेंगे, फास्ट करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। हमने इसको कर दिया 2 और जो इसकी ट्रांजिशन है हमने कर दी भाई, हमने इसकी ट्रांजिशन को स्लाइड राइट कर दिया, सही है। और इधर भी हम ट्रांजिशन का जो टाइम है वो कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फास्ट वर्क करे। ये देखें। और अच्छा एक बड़े मजे का इफेक्ट आया है कैनवास। कैनवास इफेक्ट आप इसको ऑन करें और फिर बस अब आप ये देखें ये बहुत ज्यादा ना लुक को चेंज कर देता है। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इसके एडवांस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरले का, और हम जो है इसको थोड़ा सा ओवरले करेंगे और ये देखें ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि अच्छा सा लुक आए प्रोफेशनल सा ना। तो हम इसको 0.5 कर देते हैं और ठीक है, गुड है, और इतना मेरे ख्याल से काफी बेहतर है। अच्छा ये है वी ऑल लव नेचर, तो हमारा नेचर से रिलेटेड नहीं है, तो हम करेंगे, हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। नेचर की जगह हम कर देंगे टायर्स, और वी लव ऑल की जगह हम कर देंगे वी लव टायर्स, और ये नीचे कुछ टेक्स्ट है इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा हम लोगों के लिए वो नहीं करता कि क्या है और क्या नहीं ना। तो ये हमारा आई थिंक बेस्ट है। अच्छा हम आ जाते हैं बटन पे ना। अब बटन में भी काफी मजे की चीज है। ये बटन जो है अभी बड़ा सिंपल है। अब देखिए हम इसको करते हैं चेंज और इसका लुक जो है जरा मजेदार करते हैं। अच्छा बटन का नाम है गेट स्टार्टेड, तो हम गेट स्टार्टेड जाके हम करेंगे हम कर देंगे इसको शो टाइप, हमने कर दिया शो टाइप। अच्छा अब ये टाइप पूछ रहा है इसकी, तो यहाँ से आप करेंगे तो ये डायरेक्ट कलर चेंज कर देगा, लेकिन हम डिफॉल्ट रखेंगे और अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करके आपको दिखाता हूँ मैं कि आप बटन के जरिए, जो एक बटन होता है ना वो काफी ज्यादा समझे कि एक वो रखता है एक वेबसाइट के अंदर कि वो अगर वो मजे का ना हो ना तो फिर लोग भागते हैं। तो देखें अब ये पूछे टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, तो भाई हमने बोल दिया टेक्स्ट का कलर तो आपने रखना है ब्लैक, सही है। और हमने इसने पूछा कलर क्या रखना है, तो हमने बोला भाई कलर आपने रख देना है इसका व्हाइट, व्हाइट कलर ब्लैक टेक्स्ट, सही है। लेकिन अब वो पूछ रहे कि अगर होवर इसके ऊपर हम अपना माउस ओवर लेकर आए तो कलर चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पर आएंगे और हम फिर कर देंगे टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे माउस ओवर पे व्हाइट, सही है। और जो इसका ओरिजिनल कलर होगा उसको हम कर देंगे माउस ओवर पे ब्लैक, ठीक है। अब ये देखें ये चीज होती है ओवर, ठीक है। इसके अलावा आप काफी काम कर सकते हैं, आप एनिमेशन डाल सकते हैं कि देखें ये श्रिंक करेगा और काफी ज्यादा एनिमेशन है आप वो लगा सकते हैं। नॉर्मल आप इसके ऊपर काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक और काम करके दिखा देता हूँ कि आप इधर आओगे ट्रांसफॉर्म में आओगे, तो हम चाह रहे हैं कि जही जब भी वेबसाइट लोड हो तो बटन जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होकर आए ना, मतलब लगना चाहिए कि कोई चीज आ रही है। तो हम इधर आके एक मोशन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और मोशन इफेक्ट हमारा होगा फेड इन लेफ्ट, लेफ्ट प्लीज, सही है ये, ठीक है। अब इसका एक और काम मैं कर देता हूँ कि इसके कंटेंट में जाके इसको मैं कर देता हूँ राइट, क्योंकि ये इधर मजा नहीं करा रहा। और इसी तरीके से ये सारे टेक्स्ट भी मैं जो है इधर कर देता हूँ क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा लगना चाहिए था। इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखना चाहता हूँ कि इधर जो है वो कैसा लग रहा है टेक्स्ट का। तो हम इसकी भी अलाइनमेंट चेंज कर देंगे और ये देखिए लास्ट व्हीलर, तो हम इसकी भी अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। तो और हम जो है उसके बाद आई थिंक तो ये बेहतर है पहले से ना, और हम इसको कर देंगे यहाँ से अपडेट। अपडेट करने के बाद हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और चेक करते हैं कि अब कैसा व्यू आता है वेबसाइट का। जो पहले का व्यू है वो मैं आपको दिखा दूँ, या इधर अपडेट हो रहा है, ये अपडेट हो जाता है तो उसके बाद जो है मैं आपको उधर वेबसाइट पर जाके दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। ये अपडेट हो चुका है, हम आ गए इधर और अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसको F5 दबा के रिफ्रेश। और ये देखें कि ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि ये एनिमेट होकर आएगा
और पीछे देखें स्लाइड शो चल रहा है, श्रिंक हो रहा है, और ये देखें बटन पे होवर बिल्कुल हमारा श्रिंक कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो देखें जिस तरीके से मतलब हमारी जो वेबसाइट थी वो हमने जहां तक एडिट करी है उधर तक बिल्कुल सही चल रही है। लोगो हमने लगाया था, टेक्स्ट हम सारा साइड में ले आए थे, और हमने बटन के ऊपर जो है एक फिल्टर वगैरह लगाया था, वो हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से अपने एलिमेंटर के ऊपर और हम आ जाते हैं अवर सर्विसेज वाले पेज पे। अच्छा एक काम और करते हैं कि जितना टेक्स्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जब भी ये आए तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मतलब ट्रांसफॉर्म होकर आए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एडवांस में आएंगे, और एडवांस में आने के बाद मोशन इफेक्ट्स में आएंगे। मोशन इफेक्ट्स में आने के बाद आप इसको बता दें कि भाई ये लेफ्ट से आए, ऊपर से डाउन हो या ईटीसी ना। तो हमने कहा भाई ये ऐसे डाउन होना चाहिए, और यही सेम चीज हम इसमें भी कर देंगे कि ये जो है वो मोशन इफेक्ट्स में आके हम इसको कर देंगे कि भाई ये डाउन होकर ये टेक्स्ट आए, और ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लेकर आएंगे कि ये फेड होकर आए साइड से। तो इसके लिए हम ये साइड का फेड लगा देंगे, ये लेफ्ट। ओके, और इसको हम फिर से कर देंगे एक बार अपडेट, और हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम लोग दोबारा वापस आ जाते हैं पेज के ऊपर। सॉरी इंटरनेट कनेक्शन गया था तो इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो हम इसको अगेन पॉज करते हैं, और हमने अपडेट कर दिया था लास्ट टाइम। तो अब हम चल के देखते हैं कि इधर अपडेट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो ये टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। तो चेक करते हैं कि वर्क कर रही है या नहीं। तो ये देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, यानी फेड लेफ्ट और फेड डाउन, और इस बटन के ऊपर ये हमारी प्रॉपर वर्क कर रही थी। तो अब हम आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, सर्विसेज पे। तो हम सर्विसेज की जगह करेंगे कि प्रोडक्ट्स का कर देंगे हम कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और इस पूरे पोर्शन को हम चेंज करेंगे ताकि देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ अभी एलिमेंटर से एडिट करना ईटीसी ना, छोटे मोटे काम। तो मैं कुछ ऐसा भी आपको बताता हूँ जिससे आपको बाद में भी आसानी हो, मतलब आपको कुछ चीजें अगर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सके। तो हम सबसे पहले इस अवर सर्विसेज पे आएंगे और इसको कर देंगे अवर प्रोडक्ट, ठीक है। और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट लगा देंगे। देखिए जब एजेंसी की वेबसाइट होती है ना, तो उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि आप लुकअप करती है, क्योंकि ये वेबसाइट होती ही लुक करने के लिए है कि आकर आप उस एजेंसी के बारे में देख सकें। अच्छा हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ से हमने इस सेक्शन को कर देना है डिलीट। हमने सेक्शन कर दिया डिलीट। अब हम यहाँ पर आएंगे और एक काम करते हैं, हम एक नया सेक्शन बनाते हैं। आप इधर ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, देखेंगे एक सेक्शन बन जाएगा। अच्छा सेक्शन बेसिकली होता है क्या है, अब आप इसके अंदर अपना कंटेंट बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, मैंने प्लस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कंटेंट किस तरीके का रखना चाहते हैं, एक सीट में रखना चाहते हैं, 2 उसमें, 3 में, 4 में, या अब मैं आपको उसका एक लॉजिक समझाता हूँ। बेसिकली जो कॉलम होता है ना वो हमारा 12 का होता है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये कॉल जो है ये कॉलम है 12 का, ये 6-6 के 2 हैं, और ये हैं 4-4 के 3। इसी तरीके से ये 3-3 के 4 हैं। अब इसी तरीके से ये वाला जो है ये 3 का है, और ये बाकी बचे हुए अपना 9 का है। इसी तरीके से ये 9 का है, ये 3 का है। इसी तरीके से ये 2-2 और ये बचे बाकी हमारे पास जो बचे 8, ये उसका है। इस तरीके से ये 8 का है, ये 2-2 का है, ये 2 का है, ये 8 का है, ये 2 का है। ये सारे जो है हमारे ये हैं 3-3 और 3 और 3 और 3। तो ये हमारे नहीं, ये हमारे 2-2 के हैं। इसी तरीके से ये 2-10 नहीं, ये 1-10-1। इसी तरीके से सब कॉलम जो है वो होते 12 में ही डिवाइड है। अगर आप लोगों ने HTML CSS पढ़ी होगी तो इसके लिए आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन ऐड करके दिखाता हूँ कि हमें अगर सिंगल चाहिए। अच्छा हमने सिंगल ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ यार मतलब मेरे प्रोडक्ट जो है ना वो बड़े लुक वाइज अच्छे आए, मतलब चल रहे हो, उनके अंदर ट्रांजेक्शन हो ना। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसी प्लेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा हमें कुछ एलिमेंटर कुछ चीजें देता है फ्री में, और कुछ देता है जैसे ये प्रो वाले हैं। तो ये पोस्ट हो गए, पोर्टफोलियो, ये आपको सब पेड करके लेने पड़ेंगे। इसको आपको पेड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिमेंटर प्रो का जो क्रैक है वो मैं आप लोगों को गिवन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, ठीक है। वो आप ये सब कुछ यूज करते रहिएगा। मैं आपको 1-2 चीजें यूज करके दिखाऊंगा। देखिए आप जब तक एक चीज को खुद से नहीं करेंगे तो आप लोग को
कभी नहीं समझ आएगी। तो आपको खुद से करना है, खुद से मेहनत करनी है। मैं आपको सिर्फ एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं एक वेबसाइट को, सिंपल सी वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये आइडिया डिलीवर कर सकता हूँ, आपको उसको पिकअप करना, उसके ऊपर काम करना और उसको आगे लेके चलना, ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आ जाता हूँ मैं अब दूसरी तरफ, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा लंबी। तो हमने कहा भाई हम यहाँ पर इमेज कर्सर स्लाइडर लगाएंगे, और यहाँ से आपने उठा लिया इमेज कर्सर स्लाइडर, आपने ये उठा लिया। अब इसके बाद ये आपसे पूछेगा भाई इमेजेस, आपने क्या करना है, हम अपनी अपलोड फाइल में जाएंगे और हमने कुछ इमेजेस ली हुई थी, मुझे याद है ये वाली इमेज को हम उठा लेते हैं और दोबारा हम अपलोड करते हैं और दोबारा जाते हैं और दोबारा इसी इमेज को उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और इमेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके से इसी इमेज को हम 2-3 दफा और ले लेते हैं, क्योंकि जो सिंगल इमेज होती है वो आती है प्रोडक्ट में, और सिंगल इमेज मेरे पास और कोई अवेलेबल नहीं है। आप लोग नई नई इमेजेस लगाइएगा और नया नया काम करिएगा। अब मेरे से जितना हो सक रहा है मैं इसको आपको बिगिनर लेवल पे जाके सिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकें। तो मैंने इधर कर ली एक नई के लिए क्रिएट, वही टेक्स्ट वाला आ जाता है कि आप टेक्स्ट लगाएं ना लगाएं ये आपकी जिम्मेदारी है, और यहाँ मैंने इनको कर दिया इंसर्ट की ली। तो अभी आप इसका लुक चेक करिएगा, देखें ये देखें, अब ये आ गया बड़ा प्यारा सा हमारे पास जो है ना इसका लुक आ गया है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी इधर आ गया गलती से, और मैं वापस इसको यहाँ ले जाता हूँ और ये भी आपको शो हो जाएगा। देखें ये देखें, अब ये बड़ा प्यारा सा ना हमारा इस पे लुक आ गया, और ये देखें ये अभी आगे चलता रहेगा। सॉरी ये पिक हो गया मुझसे, ये आपको मैं इसका कुछ चेंज करके बताता हूँ कि भाई इसकी स्लाइड शो किस तरीके से होगी। और ये देखिए स्लाइड शो आपने 2 रखनी है, 3 रखनी है, आपने कितनी रखनी है ये आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली 3 ही रखते हैं, सही है। स्लाइड का जो स्क्रॉल है वो कितनी दफा होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये एक ही दफा हो, और इसके अलावा जो है इमेज जो है वो स्ट्रेच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ईटीसी ना। ये आप सब चीजों को खुद से आकर देखेंगे सीखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो अच्छा आप इधर से साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये साइज काफी छोटा था, हम आ जाते हैं थोड़ा सा लार्ज साइज के अंदर, तो ये देखे सही है, ये अब थोड़ा सा बेहतर भी लग रहा है। अच्छा अब हम इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, आप इधर आके इसकी साइज कलर वगैरह ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। आप सबको आके खुद एक्सप्लोर करें सीखें इस पे ना। तो नहीं इसमें हम ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले ट्रांजिशन लगी और हम इसको फिलहाल ऐसे ही अपडेट कर देते हैं, और हम चलते हैं अपने वेबसाइट वाले पेज के ऊपर, अपडेट हो जाए और फिर हम जाएंगे अपने वेबसाइट वाले पेज के ऊपर और वहां पर चेकआउट करेंगे कि अब इसका लुक हमारे पास कैसा आ रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा आ रहा है। क्योंकि पहले जो था वो हमारे पास एक जस्ट ये पहला लुक जो है वो हमारा ये है, सही है। और अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें गाइस एक बहुत प्यारा सा लुक हमारे पास प्रोडक्ट का आया। और ये देखें इधर ये साइड में देखेंगे तो आपको ऑप्शन भी मिल रहा है कि आप इसको आगे स्क्रॉल करें, देखें। तो इसी तरीके से आप काफी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं और आगे अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा अब जैसे हमारे पास यही पेज है, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ, तो हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे सेक्शन को। हम इस सेक्शन में कुछ अपनी एडिटिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जैसे ये तो है, आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इमेज अपनी लगा सकते हैं। मैं आपको अपनी एक इमेज लगा के दिखा देता हूँ ताकि वो शक भी आपका थोड़ा सा दूर हो जाए। वैसे आपको इमेज लगाना अब तक तो आ गई होगी, खैर मैं आपको एक इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ये प्रीमिक्स वालों की साइज जो थी मैंने वेबसाइट अभी बनाई थी और रिसेंटली इसके अंदर मेरी एक इमेज अवेलेबल है, जी बिल्कुल है। तो मैं आपको अपनी एक इमेज लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखें इंसर्ट मीडिया, मेरी इमेज आ गई इधर। अब आप इसको अपने हिसाब से सेट करते रहें और सब कुछ जो है वो खुद आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे। आपने नाम इधर कर दिया मोहम्मद, ही लिख देता हूँ, क्या मोहम्मद लिखूँ फिलहाल। अब इसके बाद जो है हम इस पे भी आ जाते हैं। अच्छा हम इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को रहने देते हैं, टेक्स्ट तो आप लोगों को चेंज करना आ गया होगा। हम सबसे पहले इस बटन का खेल करते हैं। बटन का खेल हम क्या करेंगे कि हम वही स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद हम बटन का कलर करेंगे चेंज। तो हमने जो बटन का कलर टेक्स्ट कलर रखना है वो हम कर देंगे ब्लैक, और जो नहीं बटन का टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वो व्हाइट, और बटन का जो कलर है वो हम कर देंगे ब्लैक। ओके, और वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम होवर पे भी इसका कलर चेंज करेंगे कि भाई होवर पे जाएं तो टेक्स्ट का कलर हो जाए ब्लैक, और जो बटन का कलर है
वो हो जाए वाइट। तो अब हम देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें जो हम करना चाहते थे वो हो गया। हम इस इमेज को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये इमेज हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, तो हम एक फाइल अपलोड करते हैं और इसके अंदर हमारे पास डाउनलोड में वो इमेज थी और डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इमेज को और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। ये देखें ये भी हो गया। इसके आप इमेज के साइज को छोटा बड़ा और ये सब कुछ आप इधर से आके सेट कर सकते हैं। कस्टम विद सब आपके पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप इसकी विद यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम विद यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको कितना ऑप्शन करना चाह रहे हैं ये कर सकते हैं। एक मजे का फ्यूचर मेरे दिमाग में और आ रहा है, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूंगा ना। ठीक है, हम इसको 0.5 रख लेते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको बिल्कुल वो कर देते हैं 1। हमें नहीं करना, हम चाहते हैं कि भाई जब इसके ऊपर बंदा अपना माउस ओवर लेकर जाए ना, तो फिर ये ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? ये ऐसा हो जाए, ठीक है। और अब हम जो है इसका भी हाथ के हाथ इधर से आपने सिलेक्ट करना है, सेक्शन को पकड़ना है, इधर से आपने स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ आपने आना है, इमेज पे क्लिक करना है और मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, उसी इमेज को जो है मैं यहाँ पर फिट आउट कर दूंगा। तो मैं फिलहाल इस इमेज को यहाँ पर बैकग्राउंड पे फिट कर देता हूँ और ये हो गई टॉप सेंटर। हम टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट, कलर स्टाइल में जाएंगे और इसका कलर हम यहाँ से कर देंगे वाइट। इसी तरीके से इसका कलर भी हम कर देंगे वाइट। पहले एक ऑप्शन हुआ करता था वर्डप्रेस में, मैं चेक करता हूँ ऑप्शन वर्क कर रहा है कि अगर मैं इस बटन का कॉपी करूंगा और इस पे लाके इस बटन पे लाके पेस्ट स्टाइल करूंगा, तो ये देखें ये सेम उसी स्टाइल में बटन आ गया आपका जो स्टाइल उधर था। ठीक है, ये एक बड़ा प्यारा ऑप्शन है। आप इस तरीके से पूरा पूरा डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं इसी चीज को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम इसी का ना सेम जो ये है ये पार्ट, बल्कि ये पार्ट, इस पार्ट का हम इस पूरे पार्ट का हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। कैसे? हम आए, हमने ये इस पे क्लिक करा और ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया, हमने इसको कर दिया डुप्लीकेट। तो ये देखें डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन को कर लेना है मिनिमाइज। अभी आप अपने माउस से करें या फिर आप इधर से जाकर कर लें, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने इधर से अपनी स्क्रीन को करा डुप्लीकेट, सही है। मैंने देखा नहीं आ रहा, मैंने फिर इसको और छोटा किया, यहाँ से मैंने इसको पिक किया सेक्शन को और ड्रैग करके इसके अंदर लाके छोड़ दिया। देखें, ये देखें। अब मैं इसको दोबारा इसके ओरिजिनल साइज पे ले जाता हूँ 100 पे। देखें ये आ गया 100 पे और ये देखें। तो देखिए कितनी इजीली आपने अब यहाँ पर आप इमेज चेंज कर दें, टेक्स्ट चेंज कर दें और बहुत ही इजीली आपने इसको एक अपने होम पेज को तैयार कर लिया है। हम इसको अपडेट करके एक दफा आपको जो है वो होम पेज मैं रिव्यू करवा दूं। असल में ये मेरे पास टाइम ले रहा है, इसकी कुछ 3-4 वजूहात है। एक मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी की, दूसरा मेरा जो स्टोरेज है वो तकरीबन फुल हो गई है जैप की ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और देखिए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, इतना सिखाना है कि आप एक चीज पे काम करना आ जाए, उसको कैच करना, उसको एक्सप्लोर करना, ये आप लोगों का काम है। जितना दिल लगा के करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा ये देखें, सही है। ये हमारे पास वो पूरा पेज आ गया और ये जो हमने एंड में कॉपी किया था और ये हमने एक ऑप्शन लगाया था, बटन कॉपी किया था etc। अच्छा अब मैं कुछ चीजें ऐसी कस्टमाइजेशन आपको बताने वाला हूँ जो कि थीम्स या एडिटर से नहीं होती, वो थीम के एडिटर से होती हैं। वो किस तरीके से होती हैं? हम आ जाते हैं अपीयरेंस में और हम आ जाते हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, ग्लोबल, हेडर, ब्रेडक्रम,
ब्लॉग, पेज, ईटीसी ना, मतलब आप अपनी साइट पूरी यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको एलिमेंटर में नहीं मिलते और वो काफी जरूरत होते हैं। जैसे फुटर का बिल्डर है, अब आपके फुटर के अंदर जो टेक्स्ट है वो आप सिर्फ यहीं से आगे चेंज कर सकते हैं, कहीं और से नहीं कर सकते। अब इसमें ये लोगो है, आप इधर से लोगो चेंज करके अपना लोगो लगा सकते हैं। मैं आपको अपना लोगो लगा के दिखा देता हूँ। मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से अपना लोगो, और यहाँ मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अपना लोगो। ये था जी, ये रहा, बैकग्राउंड रिमूव हुआ, मेरे पास ब्लैक कलर में इसका लोगो अवेलेबल है, ठीक है। और इधर अभी लोगो आ जाएगा, ये लोगो आ गया है। हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि पता लगे बाद में फुटर पे बहुत बड़ा आ रहा हो। तो बाकी आप इसको अलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेंटर अलाइनमेंट तो सेंटर ही रहने देंगे। इसके बाद हम बैक करते हैं, हम कॉपीराइट पे आते हैं। अच्छा, कॉपीराइट पे जो होता है, अब यहाँ देखिए लिखा आ रहा है लव नेचर बाय ट्रिल्मर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MEFE टायर्स बाय हम्माद या ब्लैक कोडिंग, क्योंकि जो मेरा चैनल है, या फिर कोर्स ब्रेन, ठीक है, और कोर्स ब्रेन एंड ब्लैक कोडिंग, क्योंकि कोर्स ब्रेन जो है वो मेरी वेबसाइट है और ब्लैक कोडिंग जो है वो मेरा चैनल है। जो कोर्स आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। अगर आप कोर्स ब्रेन से करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ से पब्लिश, ठीक है, और नीचे जाके देखते हैं, ये देखें यहाँ पर ये चेंजेस हो गई हैं। अब इसके अलावा हम आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, हम आपको दिखाता हूँ क्या होता है। हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो साइट आइडेंटिटी, ये मैंने आपको ऊपर लोगो चेंज करके दिखाया था, याद होगा आप लोगों को, वो मैंने डायरेक्ट किया था। और इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है। इस तरीके से मेन्यूज होते हैं। आप मेन्यूज किस तरीके से क्रिएट होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इस जगह पे दोबारा लेकर आता हूँ। इसके अलावा आप छोटी मोटी और सेटिंग कर सकते हैं, और मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ से नहीं मिलते। देखें, मैं आपको यहाँ से एडिट एलिमेंटर कर रहा हूँ, तो देखिएगा इसके अंदर देखें यहाँ पर नैव बार नहीं है अवेलेबल हमारे पास। हम नैव बार में कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। हमारे पास फुटर अवेलेबल है, लेकिन हम फुटर में देखें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये है कि कुछ चीजें जो है वो एलिमेंटर से एडिट नहीं होती, वो थीम की कस्टमाइजेशन होती है, तो वो थीम से ही एडिट होती है जी। तो मेन्यूज पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मेन्यूज एक खास टॉपिक है हमारे वर्डप्रेस के अंदर, बहुत ज्यादा खास टॉपिक होता है मेन्यू जो है, और वो काफी ज्यादा हमारी जगह काम आता है। तो हम इसके लिए हम सबसे पहले अपीयरेंस पे आ जाएंगे, और अपीयरेंस पे हम चले जाएंगे मेन्यूज में। तो मेन्यूज के पेज में आने के बाद देखेंगे आप हमारे जो ये ऑप्शन है मेन्यूज, यानी नेविगेशन बार, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखें, ये हमें यहाँ पर मेन्यूज के पेज में मिल जाएगा, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, मेरा अपना भी एक पेज होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होता कि आपने जो दे दिया हम उस पर काम करें ना, तो हम एक अपना पेज खुद क्रिएट करेंगे। पेज किस तरीके से क्रिएट होता है, आप यहाँ पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद आपने बोला कि भाई मैं एक नया पेज ऐड करूंगा, ऐड न्यू पे आपने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने ये लोडिंग लेगा, क्योंकि ये वर्डप्रेस के पहले ऑफिशियल कस्टमाइजेशन पे जाता है। उसके बाद ये हमारे पास जो है एडिटेबल एलिमेंटर, यहाँ आप जो टाइटल देंगे वो आपके पेज का नाम होगा, तो इसलिए जरा ख्याल से। तो मैंने कह दिया भाई यार प्रोडक्ट्स का एक मुझे पेज चाहिए, और मैंने यहाँ से कर दिया पब्लिश। बस सिंपल, हमने यहाँ से कर दिया इसको पब्लिश। हम यहाँ से पब्लिश करने के बाद दोबारा से अपने वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। वर्डप्रेस पे आने के बाद हम दोबारा से अपीयरेंस पे जाएंगे और मेन्यूज में चले जाएंगे। अच्छा, मेन्यूज में जाने के बाद अब देखें, ये यहाँ जो पेजेस हैं उसमें प्रोडक्ट का पेज नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के पेज को सिलेक्ट करा और ऐड टू मेन्यू कर दिया। ऐड टू मेन्यू किया। अब आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, ये जहाँ भी रखना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को अबाउट के इधर रख देता हूँ तो ये इसका सब मेन्यू बन गया। किस तरीके से सब मेन्यू बन गया मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस मेन्यू को मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा और अपनी वेबसाइट को करूंगा
रिफ्रेश, हम वेट कर लेते हैं, वहां वो हो गया सेव और यहाँ मैंने वेबसाइट को कर लिया रिफ्रेश। अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने अबाउट का सब मेन्यू कर दिया था प्रोडक्ट को। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग किया ना तो ये सब मेन्यू हो गया। अब ये देखें अबाउट पे जाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमने इसको सब मेन्यू नहीं रखना, तो हम इसको वापसी नॉर्मल कर देते हैं और हम सेव मेन्यू कर देते हैं। यहाँ मैंने मेन्यू सेव किया और यहाँ आकर मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो देखें प्रोडक्ट का ऑप्शन मुझे इधर मिल गया। अब आप जो है वो प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे तो अभी बिल्कुल भी कस्टमाइज नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा वर्डप्रेस का बनाया हुआ पेज है। इसको आपको पूरा कस्टमाइज करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले पेज को अभी होम पेज को कस्टमाइज किया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है हमारे पास मेन्यूज आ जाते हैं। अच्छा अब ये मैंने आपको एक पेज जो है वो एडिट करके दिखा दिया, एक और पेज मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा हो जाए नॉलेज। तो मैं आ जाता हूँ और मैं इधर एडिट करूंगा अबाउट का पेज। अबाउट को मैं एडिट विद एलिमेंटर से ओपन कर लूंगा और यहाँ हमने अपना होम पेज ओपन करके रखा हुआ है। इसकी एक वजह है, प्रोफेशनल डेवलपर्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वर्डप्रेस पे, मैं वो बताना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों से कुछ मिस्टेक्स ना हो। वो मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है कि यार यहाँ हमने क्या ट्रांजेक्शन दी थी, अब आप आओगे दोबारा खोलोगे, इस पे आगे क्लिक करोगे, यहाँ आगे देखोगे यार अच्छा ये ट्रांजेक्शन दी थी मैंने 2000 और इधर 200 ml, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आपने क्या करना है, आपने इधर से पूरे सेक्शन को कर लेना है कॉपी और इसको खोलना है अबाउट को, और मैं इधर अबाउट वाले पेज पे आया हूँ। मैंने इस सेक्शन को यहाँ से यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया अपना वो कॉपी किया हुआ सेक्शन। ये मेरा पेस्ट होकर सेक्शन आ गया। इधर से मैंने सेक्शन को कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद मुझे इधर इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ से कर दूंगा डिलीट। इसके अलावा मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं कर दूंगा डिलीट। अच्छा मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है टैग की, तो मैं इसको भी कर दूंगा डिलीट। मुझे इसकी जरूरत है वी लव की, और वी लव पे जगह मैं कर दूंगा अबाउट, सही। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ टैग में। इमेज में आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ। देखें इमेज पे मैं आऊंगा, क्लिक करूंगा, वही तरीकेकार सब जगह वही सेम तरीकेकार इस्तेमाल होगा। इसलिए कहना है कि वर्डप्रेस जो है वो बहुत इजी है डेवलपर्स के लिए, उसके काम को बहुत इजी कर देता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये इमेज उठा देता हूँ और लगा देता हूँ। ये देखें ये इमेज आ गया। यहाँ आप अगर अपना कंटेंट चेंज कर लें और जो आप इसमें एडिट करना चाहें, क्योंकि सारे एडिट जो है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो उसी तरीके से आप इसको अप्लाई करते हुए सारा काम कर सकते हैं। अब मैं इस पेज को अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं आपको अबाउट के पेज पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये यहाँ से अपडेट हो जाए। ये जब तक अपडेट ना हो तो समझे कि आपके यूजर वेबसाइट पे चेंजेस नहीं होंगे। मैंने इधर रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा इधर से अबाउट के पेज पे। हम चलते हैं अबाउट के पेज पे। अब ये देखें आप अबाउट के पेज पर सेम ट्रांजेक्शन सेम सब कुछ, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है, टेक्स्ट चेंज है, बाकी नीचे देखें आप सब कुछ चेंज है। तो इस तरीके से आप बहुत इजी कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हैं। और अगर आप खुद पूरा डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा मैं इसमें आपको थोड़ी सी और चीजें बताऊंगा ताकि वो आप लोगों के काम आए। जिस तरह हम ये दो सेक्शन लेते हैं, अब हम इस बार दो सेक्शन वाले पे काम करेंगे। अब दो सेक्शन पे किस तरह काम होगा, आप आते हैं इधर प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा आपने इनर सेक्शन डालना है। इनर सेक्शन का मतलब है कि इस सेक्शन के अंदर और सेक्शन बनवा दो। किस तरीके से ये देखें, ये इनर सेक्शन मैंने डाला, अब इनर सेक्शन में दो सेक्शन बन रहा है। अब मैं इस दो में कोई टैग रख के और इसमें ये रख सकता हूँ। अब मैंने इसमें क्या किया, एक के अंदर मैंने रख ली, कंट्रोल Z करता हूँ, ये गलत जगह आ गई। एक के अंदर मैंने रख ली इमेज, सही है, और इमेज में यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मैंने रख ली ये वाली इमेज एक के अंदर, और एक के अंदर मैं रखूंगा इधर कुछ टेक्स्ट रख लेता हूँ मैं। ठीक है मैं इधर आया, मैंने इसको बोला भाई ये मेरी हेडिंग है, ओके। और मैंने कहा कि भाई इसका जो वो है उसको आप नहीं, इसको हम सॉरी छोटा करेंगे, इसको H3 कर दो। और आप इसको HTML अगर आप जानते हैं तो आप इधर B का टैग लगा के भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये देखें B का टैग मैंने लगाया, ये हो गया बोल्ड हमारे पास ना। और इसके अलावा जो है आप इसका साइज
स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये देखें यहाँ पर आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ले जाऊंगा मीडियम पे, और इसके अलावा आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं सेंटर, या जस्टिफाई करना है कंटेंट, ये देखें। ओके, अच्छा अब ये नीचे का हिस्सा रह गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे आएंगे, हम इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद भाई हमने कहा कि एक छोटा सा कोई टेक्स्ट हम कॉपी कर लेंगे यहीं से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अभी ये सब डिस्कस करें। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं टाइम की लेंथ देख रहा हूँ, और मेरा एक टारगेट है कि इतने टाइम में मैंने पूरी। सही है, ये हमने रख दिया भाई टेक्स्ट, ये आ गई पिक्चर। इधर हमने बोला कि यार तुम एक काम करो कि कोई वीडियो लगा दो भाई। अब कोई वीडियो लगा तो दे, वो कौन सी वीडियो लगाए, तो भाई उसने बोला, मैंने बोला कि भाई आप यूट्यूब पे जाते हम, और वहां से एक वीडियो पिक करके लाता हूँ मैं अपने चैनल से। ये मेरा चैनल है, और जब आई जाए तो सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू। सी मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप जो मेरी ये वाली वीडियो है ना सर, ये वाली वीडियो मेरी, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और ये कॉपी कर ली लिंक। यहाँ ये आपसे ऑप्शन दे रहा होगा कि भाई आप यूट्यूब की वीडियो का लिंक डालो। मैं इसको यूट्यूब की वीडियो का लिंक दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो इधर उठा के ले आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, अभी ये मेरी वीडियो यहाँ ले आएगा, ये देखें ये मेरी पूरी वीडियो ले आया। इसको आप स्टार्ट टाइम बता दें कि भाई कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ एंड होनी चाहिए, ऑटो प्ले रखना है, म्यूट रखनी है, लूप रखना है, सारे ऑप्शन। इसके बाद आपके प्राइवेसी के ऑप्शन, करंट वीडियो, इमेज ओवरले, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैंने आपको बोला आप आकर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के समझेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पर देखा ऑप्शन अवेलेबल है, आप वीमो रखें, डेली मोशन रखें, सेल्फ होस्टेड वीडियो रखें, कोई सी भी वीडियो रखें, लेकिन आकर आपको एक्सप्लोर खुद ही करना है। एक्सप्लोर आपको कोई नहीं करके देगा। अच्छा, ये हो गई हमारी बात। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लिंक की तरफ, प्रेवलिंक्स वगैरह की तरफ, कि आपको इसमें लिंक कैसे लगाने होते हैं। बड़ा इजी है वैसे, पूरी वेबसाइट में लिंक्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और ऑटोमेटिकली मेन्यूज के लिंक लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये अपीयरेंस में आए हम और मेन्यूज में चले गए, तो ये देखें ये हमारे पास एक पेज है फिर होम का पेज, और ये हमारे पास इधर ये सारे पेज अवेलेबल है। अब हमें चाहिए इसका लिंक, हम चाह रहे हैं कि यार ये होम वाले पेज का लिंक हमें कहीं से मिल जाए, क्योंकि हमें इस पेज को कहीं और डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए आप आओगे पेजेस में, पेजेस में आने के बाद आप आओगे होम वाले पेज के ऊपर और इस पर क्लिक कर दोगे, जस्ट सिंपल। अब यहाँ आप देखोगे ना, तो ये देखो व्यू पेज का एक लिंक बना हुआ है हमारे पास होम का। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो लिंक को, और इस लिंक को कॉपी करके जिस जगह पे आपने पेज को पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर दो। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स दे रहा हूँ ना, तो ये क्रैश कोर्स बेसिकली एक नॉर्मल उन यूजर्स के लिए है जो वेबसाइट को तेजी से बनाना चाहते हैं। जो इसका बिल्कुल बिगिनर लेवल का कोर्स है ना, वो आपको जगह जगह यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो मैंने इसलिए उससे थोड़ा सा हट के कंटेंट बनाया और पूरी वेबसाइट आप लोगों को क्रिएट करना सिखाई। ये देखें पूरी जो जिस तरीके से हमने वेबसाइट में चेंजेस करी है, उस तरीके से वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिले, और आपको एक अच्छी कंपनी सर्टिफिकेट मिले, तो इस कोर्स को आप मुकम्मल करें coursbrain.com पर। थैंक यू सो मच।